तमिलनाडु में एमजीआर और जयललिता के बाद नया फिल्मी फिनोमिना। तमिल राजनीति में नई विजय पटकथा शुरू। विजय थलापति ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है। सिनेमाई पर्दे पर थलापति कहलाने वाले जोसेफ विजय अब असल जिंदगी में राज्य की कमान संभाल चुके हैं। चेन्नई में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस राजनीतिक बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार, करोड़ों फैंस के थलापति और अब तमिलनाडु की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। 1967 के बाद पहली बार डीएमके एआईएडीएमके की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति का किला टूट चुका है और अब एक फिल्म स्टार ने सीधे सत्ता की कमान संभाल ली है। विजय सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो तमिलनाडु में एक सांस्कृतिक फिनोमिनन रहे हैं। दशकों तक उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार विरोध, युवा शक्ति, सामाजिक न्याय और सिस्टम बदलो जैसे संदेश दिखे। उनकी विशाल फैन क्लब संरचना बाद में बूथ लेवल राजनीतिक नेटवर्क में बदल गई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए आपको बताते हैं कि विजय की जीत के फैक्टर क्या रहे। करोड़ों की फैन फॉलोइंग, मजबूत जमीनी संगठन, युवा और पहली बार के वोटर्स पर पकड़, महिलाओं और निम्न मध्यम वर्ग में लोकप्रियता, सिनेमाई विरासत और थलापति की छवि, एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज। तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे द्रविड़ राजनीति के दो तरफा दबदबे को थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने खत्म कर दिया। विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके ने कांग्रेस, भाकपा, माकपा, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के साथ मिलकर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार किया। राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का समय दिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि विजय ने अपनी पार्टी बनाने के महज 2 साल के भीतर सत्ता हासिल कर ली है। 2024 में विजय ने अपनी पार्टी टीवीके बनाई थी। 2025 में उन्हें सीएम चेहरा घोषित किया गया था आधिकारिक तौर पर। पार्टी ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी के विकल्प के रूप में पेश किया। सामाजिक न्याय और नई राजनीति पर जोर दिया गया। 2026 विधानसभा चुनाव में टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ा, जहां 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पूर्ण बहुमत से 10 सीट कम होने के बावजूद विजय ने कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल के साथ समर्थन जुटाया। 120 विधायकों का आंकड़ा पार किया और मुख्यमंत्री बने। विजय की तमिलनाडु में भगवान के जैसे पूजा होती है। इनकी तमिल ही नहीं बल्कि साउथ और नॉर्थ में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है। यही वजह है कि उनके मुद्दे ज्यादातर यूथ को टारगेट करते थे, जो उनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया। एमजीआर और जयललिता के बाद विजय ने फिल्मी करिश्मे को वोट में बदल दिया। तमिलनाडु में लगभग 6 दशक पुरानी डीएमके एआईएडीएमके बारी बारी की राजनीति से जनता में नाराजगी थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदलाव की चाह रखने वाले वोटर्स ने विजय को फ्रेश फेस माना। वहीं हंग असेंबली में समर्थन जुटाकर विजय ने दिखा दिया कि वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि रणनीतिक नेता भी हैं। आखिर ये जीत विजय के लिए क्यों बड़ी है, क्या मायने रखती है, ये समझते हैं। डीएमके विरोधी वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण, एआईएडीएमके की कमजोर वापसी, नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति नैरेटिव, स्टार पावर, संगठन और रणनीतिक गठबंधन। सीएम बनते ही विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा टास्क फोर्स, एंटी ड्रग मिशन जैसे फैसले लिए, यानी चुनावी वादों को तुरंत प्रशासनिक संदेश में बदला। विजय की जीत सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने साबित किया कि लोकप्रियता तभी सत्ता बनती है जब उनके साथ संगठन, नैरेटिव और सही समय जुड़ जाए। रियल लाइफ में सिस्टम बदलने वाला हीरो अब रियल लाइफ में तमिलनाडु की राजनीति बदलने निकला है। सवाल अब ये नहीं कि विजय सीएम कैसे बने, सवाल ये है क्या वो थलापति से जननायक बन पाएंगे।